ओम शांति। तो आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री में जो स्थान है वहाँ से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बचपन से ही परिवार बहुत धार्मिक रहा, रूढ़िवादी रहा, जिस कारण से धर्मशास्त्रों की बातें बचपन से ही पढ़ने में आ गई। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं उनमें क्लैरिटी की कमी होती है, तो उस क्लैरिटी की खोज सदा बनी रही। लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और इस क्लैरिटी की खोज में भी लगे रहे। फिर 72 में आपको बाबा का ज्ञान मिला, जिसके आधार से जो कुछ धर्मशास्त्रों में पढ़ा उसकी समझ आने लगी। फिर तो आपने अपनी कॉलेज से डिग्री भी प्राप्त की और उसके बाद मुंबई में लौकिक जॉब भी करने गए। एक रिफाइनरी में मैनेजरियल पोजीशन पे आप एक प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। लेकिन रह रह कर ख्याल आता था अब तो ये जीवन अलौकिक होना चाहिए पूरा। तो उसके बाद जब 78 में आप मधुबन आए तो तब से आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ कर दी। और इस मधुबन धरनी में रहकर आप देश विदेश की सेवा कर रहे हैं। आप हमारे धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं कि जिस प्रभाग में प्रकांड पंडित महामंडलेश्वरों से मुलाकात होती है, भेंट होती है। और बाबा तो कहते हैं अच्छा है आप पढ़े नहीं हो धर्मशास्त्र, वरना भूसा निकालने में ही टाइम चला जाएगा। लेकिन बाबा ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है आपको कि धर्मशास्त्रों की बातें जिनके बुद्धि में भरी पड़ी हैं, लेकिन चूँकि बाबा के ज्ञान योग की इतनी गहराई है कि बहुत सहजता से आप उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। न सिर्फ कन्विंस करते हैं, लेकिन बाबा के प्यार की ऐसी अमिट छाप उन पर छोड़ते हैं कि अपने अपने स्थानों पर लौटने के बाद अनुभव शेयर करते हैं फ़ोन में। क्या जादू कर दिया है आप लोगों ने, पूजा कर रहे हैं लेकिन मन मधुबन में है। तो ऐसी सुंदर दिव्य बुद्धि जिनके पास है, आज हम उनसे सुनेंगे कि वर्तमान में हम जिन परिस्थितियों से, जिन मुश्किलातों से गुजर रहे हैं। हाँ, गीत में तो सुना, हाँ, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। तो जो मेरा खुदा बड़ा है, जो सर्वशक्तिवान है, उसने मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। लेकिन वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति कैसे हम मेंटेन करें कि जिसके आधार से हम परिस्थितियों को सचमुच सहज रीति से पार कर सके, उस पर मार्गदर्शन देंगे आदरणीय भ्राता जी। ये मोबाइल किसी का है, बाद में ले लेना, संकल्प चल रहे होंगे तो जिसका भी हो बाद में ले लेना। ओम शांति। बहन जी ने अच्छा टॉपिक दिया कि वर्तमान समय कौन सा समय है और परिस्थिति। तो परिस्थिति कौन सी है दुनिया में, हमसे ज़्यादा आप जानते हो, है ना। तो वर्तमान समय क्या है, परिस्थिति क्या है और क्या करना चाहिए, तो आप ही बताओ, आप सब बताओ। कभी सुनते हो तो कभी आप भी बताओ। वर्तमान परिस्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हो, सही, दुनिया में रहते हो, प्रैक्टिकल जीवन में हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हो। ज्ञान तो सुन रहे, योग तो कर रहे, मुरली तो सुन रहे, सेवा करते तभी सेवा कम है।
हाँ, सब कुछ कर रहे, तो और क्या करना चाहते हो? वो आपके मुख से सुनना चाहते हो। सेवा करना चाहते हो। स्टेबल माना अभी स्टेबल नहीं है, टेबल हिलता है। अच्छा, स्टेबिलिटी चाहते। स्टेबिलिटी किस में? शरीर में कि मन में कि दिल में? परिस्थितियों में हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? कोई हिलाता है तो शक्ति नहीं है, ऐसा कहेंगे ना। पावरफुल अगर है, जैसे बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प, तो खंबा गाड़ा तो खंबे को कौन हिलाता है? इधर से तूफान आता है तो एक पत्थर इधर डालते हो, इधर से तूफान आता है उधर भी एक डालते हो, इधर से आता है, जो चारों दिशा में अगर खंबे को चारों तरफ पत्थर डालते हो वो हिलेगा नहीं। तो आप कहते हो तो हिलने का कारण परिस्थिति, तो कुछ कमी है, वो ढूंढो आप ही। क्या कमी है? क्या करने से? उदाहरण दिया, खंबा हिलता है तो ऐसे करेंगे, तो आपको कौन हिलाता है? वो आप भी, आपको पता होगा ना। इनको तो नहीं हिलाता है, आपको हिलाता है। तो आप पूछो मुझे कौन हिला रहा है, तो उस रास्ते को मजबूत करना पड़ेगा ना। समझ में आया? वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप सोच के रखना कौन मुझे हिलाता है, जवाब आपके पास ही मिलेगा। और बताओ, क्योंकि समस्या का सॉल्यूशन हर एक का अपने पास है ना। समझ ऐसे सोचना है। अभी हमारा क्या हो गया? वी रीड अदर्स इंटेलेक्ट, हम दूसरों की बुद्धि को पढ़ना चाहते हैं। अपने पास सब कुछ है ना। तब कहा अपनी बुद्धि का, अपने अंदर क्या वो ढूंढो, अपना चिंतन मंथन करो कि सॉल्यूशन, मेरे समस्या का सॉल्यूशन मेरे पास, इनके पर समस्या का सॉल्यूशन इनके पास, तो हर एक के पास। लेकिन हम वो अंदर जाना नहीं चाहते हैं, रेडीमेड चाहिए, है ना। और वो रेडीमेड काम नहीं करता है, क्योंकि आपकी बीमारी अलग अलग प्रकार के, ये दवाई काम नहीं करते आजकल, हर एक के अलग अलग कंडीशंस है। तो इसलिए आप सोचो मुझे कौन हिला रहा है, और यू नो बेटर देन मी, आप अच्छी तरह से जानते हो ये व्यक्ति मुझे हिलाता है ना। तो उसको समझो, फिर उसका निवारण। हम बताऊंगा ऐसा करो ऐसा करो, नहीं होगा। और बताओ, और क्या करना चाहते हो? परिवर्तन किसका? दुनिया का। अच्छा, मना आप समझते हो चश्मा में निकल जाए, ऐसा बिना चश्मे का देखना चाहते हो? नहीं, परिवर्तन क्या करना चाहते हो? नहीं, स्थिति तो बहुत अच्छी है आपकी, फिर भी एक बताओ, ये परिवर्तन करना चाहता हूं। कोई कहेगा मुझे चाय छोड़ना है, मुझे गुस्सा छोड़ना है, ऐसा कुछ कहेंगे ना। तो परिवर्तन जो चाहते हो, दैट यू मस्ट नो व्हाट आई वांट टू चेंज। तो क्या चेंज करना चाहते हो वो भी बताओ, तो उसकी अलग दवाई है जी। क्या चेंज करना चाहते हो जी? और बताओ क्या करना चाहते हो? हाँ, अब आया भाईजीत कहता है कि आप ही बताओ। बहन जी ने भी कहा, तो ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है, तो भी गुस्सा जा नहीं रहा है। गलत चीज देखना नहीं चाहिए, पता है, तो भी आंखें जाती है। गलत सुनना नहीं है, वो भी जानते हैं, तो सुनाई तो देता है। कान अपने आप बंद नहीं कर सकते, कुछ सुनो नहीं, जंगल में नहीं बैठे, संसार में। तो ये सारी परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति का ज्ञान है, लेकिन क्या नहीं है? पावरफुल ब्रेक नहीं है। पता है रास्ते पर सभी लोग गलत रास्ते गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल नहीं देते, कहीं भी मोड़ देते हैं, कुछ भी करते। हम आप कितना भी बोलो इनको पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो है, कुछ कर सकते हो? उनको चेंज कर सकते हो सबको? नहीं। उनको पढ़ा सकते हो आप? नहीं। स्वयं को चेंज करना है, स्वयं को संभालना है। आप कितना भी सही जाते हो, लोग गलत रास्ते से आकर आपको टकराते हैं। आप सही रास्ते से जा रहे हो, तो क्या करें? तब बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन करना, है ना। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, जैसे आपका अगर पावरफुल ब्रेक है गाड़ी को, ये गलत आएगा, पता चला आपको, और वो टकराएगा, नुकसान मुझे होगा, मेरे जीवन का वैल्यू है, उसको वैल्यू नहीं है, तो मुझे संभालना है। तो मैं पावरफुल ब्रेक है तो गाड़ी ब्रेक लगा के वहां रोकेगा, नहीं तो मोड़ेगा, बचाएगा अपने को। ये दो ही है ना। अपने को बचाओ
या उधर रोक लो। तो यहां भी हमको क्या चाहिए? पावरफुल ब्रेक चाहिए। ज्ञान सब कुछ मिल गया कि सब बाबा के पुराने बच्चे हो, शिविर वाले नहीं है, है ना। सबको पता चला क्या कमी है, शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहां से मिलेंगी? योग से। योग भी आप करते हो, योग भी तो आप करते हो, ऐसा नहीं एक दिन नहीं करते हो। आज भी अमृत वेला किया, तो और क्या करना चाहते हो? और अच्छा दूसरा योग है नहीं, तो क्या करना चाहते हो? हाँ, अभी योग के अंदर भी 3 बातें, अभी उसमें भी बताओ। एक है याद, एक है योग, एक है तपस्या। बाबा ने कहा 8 घंटा याद करो। वो तो हो नहीं सकता है, संसार में रहते 8 घंटा कैसे करेंगे? संभव है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कहा सर्व संबंध मेरे से रखो। हम गृहस्थ में बच्चे हैं, पति है, सब छोड़ो, सन्यासी तो नहीं है, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। संभव है? वो भी नहीं है। कहने में आता है लेकिन वास्तविकता नहीं है। हो सकता है मेरा तो है, पति है, पिता है, बच्चे है, संसार में है हम, है ना, गृहस्थ आश्रम में। तो फिर तपस्या, तो तपस्या कर सकते हो। और तपस्या के ना आज बाबा ने कहा मेरा आप हीरो पार्ट बजाते हो, मैं नहीं करता हूं। तो मैं क्या करता हूं? हाँ, छोटू एक्यूरेट बताएगा। छोटू बताओ। हाँ, तो आप पतित तो नहीं हो? आप पतित हो तो हाँ, आप नहीं है, पहले थे, पहले थे पक्का। क्या था, क्या पतितपन था बताओ? आप तो, मुझे तो लगता आप तो प्योर है। पतित मना क्या था? काला कपड़ा हो गया था? हाँ, बाल कुछ हुआ था? नहीं था। क्या था बताओ? हाँ, उसके पहले क्या था? गुस्सा करता था? नहीं करता था। आप तो करते नहीं थे। पापा करता था? नहीं करता था। मम्मी करते थे? नहीं। तो आप तो पहले से पावन थे। तो आपके लिए नहीं, पतित पावन आपके लिए नहीं। आपको बाबा मेरी आपको आपकी जरूरत मुझे नहीं है, मैं तो पावन हूं। बीमार होगा तो डॉक्टर चाहिए ना। अब बीमार ही नहीं होता, डॉक्टर क्या करेगा? पहले गुस्सा करता था थोड़ा सा, है ना। हाँ, अभी नहीं करता ना, पक्का? गुड, अभी पावन हो गया, गुड। तो पता होना चाहिए। तो छोटू ने एक्यूरेट बता देगा पतित। और बाबा ने कहा अपना काम धंधा सब बताता है बाबा। हम ही मन इच्छित भक्ति में बहुत कुछ सुनते हैं ना, हम बहुत कुछ चाहते हैं, बाबा ये करो, बाबा ये करो, मेरे पति को बुद्धि दे दो, ये दे दो। बाबा ने कहा ये सब नहीं, पतित को पावन करता है। और उसकी विधि भी बताया कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश अगर नहीं किया तो धर्मराज की सजा भोगनी पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे सामने होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं ज्ञान सुनाकर पतित आत्मा को बताता हूं क्या करो, ये दवाई ऐसी ले लो, मास्क पहनो, नहीं पहनो तो किसको तकलीफ? आपको ही। गवर्नमेंट को, डॉक्टर को कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर भगवान भी सुप्रीम सर्जन है, विधि बताता है। आत्मा समझो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग एक ही है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करने के लिए, है ना। अगर जिसके अंदर विकर्म विनाश नहीं, उसको आत्मा समझ के योग करने की जरूरत ही नहीं। अभी वो देख लो आप, क्या आप सबके पास विकर्म है? छोटू ने कहा हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है ना। हाँ, विकर्म है या नहीं है कैसे पता चलेगा? आपके अंदर भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर डॉक्टर को बुखार आया तो थर्मामीटर लगाएंगे। अभी आपके अंदर बीमार पाप है कि नहीं है तो थर्मामीटर है, कैसे लगाएंगे, कैसे बताएंगे आप? कैसे चेकिंग करेंगे? हाँ, मनन अच्छा करते हो, ज्ञान सुनते हो, ज्ञान चिंतन करो, तो बीमारी तो नहीं आपके अंदर है। तो बुखार आया तो कैसे पता चला? थोड़ा गर्म हो गया, इतना ही। तो थर्मामीटर होता है ना, तो यहाँ कैसे देखेंगे? जब रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न बताते हैं। अंदर जो भरा हुआ है, बहुत जन्मों से एक्यूमुलेटेड एक्शन कहा, संचित कर्म कहा, बहुत जन्मों का है। कितने जन्म लिया? 63 जन्म से द्वापर के बाद। जो जो कर्म, क्या कर्म बंधन
वो सब अंदर भरा हुआ है, तब पाप आत्मा कहा। अगर आप में से कोई कहो आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसमें भी 2 खास स्वप्न आएंगे, 4 प्रकार के स्वप्न हैं, उसमें से 2 काम और क्रोध, ये 2 प्रकार के स्वप्न नहीं आता, लोभ चलेगा, इतना पाप नहीं करता है। तो ये 2 अगर नहीं है तो चलेगा। तो इससे कोई मुक्त है नहीं, पाप है, दिखाए मुखड़ा देख लो, देख के करेंगे ना, क्योंकि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, मनुष्य को कितना भी ज्ञान सुनाओ नहीं होगा, आपको महसूस करना। इसलिए इनको कहा आप जानते हो, स्वयं को, बुद्धि को पता है, स्वयं जानता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी बीमारी है, और आपको ही चेंज करना है। सिर्फ दवाई दे सकते हैं, बता सकते हैं, करना आपको है। इसलिए भगवान को कहा वो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। पहले भी आप दान करते थे, अभी भी दान कर रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? पहले कहता था 1 का 1 गुना मिलेगा, अभी 1 का पदम गुना मिलेगा। कैसे? 1 का पदम गुना कहा तो कैसे मिलेगा? तो क्या श्रीमत था? पहले भी आप दान करते थे, गरीब कोई आया, भिखारी आया, उनको खाना देते थे, अभी भी दे रहे हो। तो पहले भी देते थे, अब भी देते हो, दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? अभी ज्ञान नहीं देते हो, खाना दिया, अभी ज्ञान नहीं सुनाया उसको, आपने खाना दिया सिर्फ, पहले भी देते थे। देते हो, खाने के साथ ज्ञान भी देते हो, ये तो अच्छा हो गया। और बताओ, अच्छा और बताओ, तो पद्मों की कमाई कैसे होगी? चलो चलो माताजी को पूछता हूँ। तो वो ज्ञान के भी, ज्ञान सुन के औरों को सुनाएगा तभी पद्मों की कमाई। और बताओ। अच्छा, इसलिए तो भी थोड़ा तो ठीक है। पद्मों की कमाई कैसे होंगी? पहले भी दान देते थे, अभी भी दे रहे हो, तो दोनों में अंतर। हाँ बोलो बहन जी, चश्मे वाले बहन जी क्या कह रहे? हाँ बोलो। हाँ हाँ अब आया। पहले दान देते समय ये गरीब है, ये भिखारी है, शरीर का पोस्चर देखते थे। अभी भी ज्ञान वही व्यक्ति है, अभी भी आपके दरवाजे पर आता है, अभी भी खाना देने जाते हो, शुभ बाबा का बच्चा है। ये अगर शब्द है, पद्मों की कमाई जमा है कि उनको देते समय शुभ बाबा का बच्चा है। शुभ बाबा याद आया, उसने कहा मैं पद्मों की कमाई कराता हूं, मुझे याद करके कुछ भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा है। कमाई वही है, कर्म वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ स्मृति, स्मृति लब्धा। तो ये व्यक्ति भी वही है, पहले भी आता था ये, पहले मेरे शरीर की दृष्टि थी, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, शरीर दिखाई देगा, लेकिन स्मृति है, भगवान शिव बाबा का बच्चा है। ये अगर आता है, सेंटर में सफाई करो, सेवा करो, ज्ञान सुनाओ, ये करोड़पति है। ये तो मिनिस्टर को मैंने ज्ञान सुनाया, आज एक गरीब भिखारी को सुनाया, कोई भी बाबा का बच्चा है। सेवा सब भी करते हैं। अभी सुनो, हमको लगा एक दिन किसी ने कहा, स्पार्क वालों ने, सवेरे 4 से 5 बजे आप योग से कमेंट्री कराओ। हमने कहा कर रहा था, तो मुझे लगा, विचार आया, मेरा आज अमृत वेला मिस हो गया। तो आपने कमेंट्री से 4 से 5 बजे योग कराया है, तो क्या किया, मेरे अमृत वेला मिस हो गया? बताओ, पक्का बताओ। सुरेंद्र भाई बताओ। लक्ष्मी नारायण आगे बैठा है, लक्ष्मी और नारायण दोनों, इनका सीट फिक्स है, सत्युग में भी फिक्स है, अभी भी फिक्स है। कभी कम से कम मैं 25 साल से देता हूं, लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ ही है। लक्ष्मी नारायण को नहीं सकती, नारायण लक्ष्मी को नहीं सकती है ना? तो बताओ, मिस हुआ, देखा जाए तो गुड। कैसा मिस हुआ वो? अच्छा, तो और बताओ।
नहीं हुआ तो हुआ मेरा अमृत वेला पक्का। डबल कमाई कैसी? हाँ, आपने जो कहा सही, सेवा हुई। सेवा अलग है, सेवा अलग है, योग अलग है। हाँ ठीक है, जब एक्यूरेट, सेवा अलग है। ये दादी प्रकाश मणि को बाबा ने कहा था, यहाँ ही बच्ची सोने का ताज मिलेगा, सेवा 24 घंटे कर रहे हो, लेकिन हिसाब किताब मिटाने के लिए तपस्या करना है। सोने का ताज मिलेगा, लेकिन बीमारी होंगी, दुख होगा, तो सोने का ताज किस काम का? जो किए हुए पाप है वो तपस्या से, उस सेवा से नहीं। हम जो कर रहे थे, सेवा कर रहे थे कि मेरे नजर कैमरे पर थी, ऊपर नहीं थी, और ये लोग सुन रहे हैं, तो इसको सेवा कहा। सेवा और तपस्या। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि हम कुछ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, समय पर सेवा 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 कर रहे हो, सेवा का सोने का ताज होगा, लेकिन तपस्या नहीं है, विकर्म भी है। अब उसके लिए कुछ तरीका बताओ, तो उसकी विधि बाबा ने कहा कि आत्मा समझ, मुझे याद करो। अभी माताजी तो दिखाई देते, मैं भाई जी तो नहीं कहा, माताजी कहा। माताजी कहते मुझे समझो, तो मैं इनको कैसे समझूं? मैं आत्मा हूं, पता चल गया, आत्मा समझ के बाबा को याद कर रहा हूं। तो आत्मा समझो, तो आत्मा को कैसे समझो? किसी के पास विधि है तो बताओ। योग में बैठा, मैं आत्मा हूं, हो गया, बाबा को याद करो। अभी माताजी दिखाई दे, मैंने पिताजी तो नहीं कहा, माताजी कहा। माताजी कहते मुझे समझो, तो क्या समझो? समझाने के तरीका है ना, माताजी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर। अब ये माताजी कौन और ये माताजी कौन, ये दोनों माताजी कौन है, डिफरेंस पता चला। पहले हम सोचते सब एक ही है, नहीं दाई जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, तो दो अलग है ना। मेरा नाम ये है, मैं ये काम कर, दोनों का कर्म, नाम, सब देश काल अलग है ना। ऐसे में आत्माओं पता है, कौन सी आत्मा हो आप, पाप आत्मा हो वो आपको पता है, पुण्य आत्मा हो मैंने जीवन में क्या क्या किया है। आप कहते हो भाई जी आप तो फरिश्ता हो, आपने कहने से मैं फरिश्ता बनेगा? मुझे पता है मैंने क्या क्या कर्म किया है, किसी को पता नहीं है। तब का आप अपने से पूछो मैं कौन, आप बताएंगे, आपके कहने से नहीं बेगा। किसको, मुझे में किसको पूछेंगे? कौन किसको पूछेगा? तो कौन है? दो चाहिए ना, मैंने आपको पूछा, तो आप किसको पूछेंगे? कौन? मैंने आपको पूछा बहन जी आपका नाम क्या है, तो आप मुझे बताएंगे। आप किसको पूछेंगे? तो आपके अंदर दो आत्मा है नहीं, एक ही है, तो कौन किसको पूछेगा? गुड, शरीर आत्मा को पूछेगा, शरीर भी बोलता है। हाँ, और हैट वाला भाई बताओ कौन किसको पूछेगा? कहते हैं चंडीगढ़ वाले बहुत होशियार होते हैं, वेल एजुकेटेड है। दुनिया में एजुकेशन का एक चंडीगढ़, एक पूना, थर्ड फिर नागपुर। पुणे में कहते हैं एजुकेटेड लोग हैं, चंडीगढ़ में वेल एजुकेशन है। तो वे छोटू बताओ कौन किसको पूछेगा? आप पप्पा को पूछेगा ना, हाँ, तो कौन किसको पूछेगा? स्मृति को पूछेंगे, तो कौन करेगा? आत्मा अलग और स्मृति अलग है नहीं, हाँ, लेकिन कौन? हाँ, तो आत्मा कहेंगे तो एक अलग है, तो स्मृति अलग हो गया ना। दो व्यक्ति चाहिए पूछने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूं कौन किसको पूछे। क्यों, कौन पूछेगा? हाँ, इतना एक ही समझ स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो वो भी कंफ्यूज है बहुत लोगों को कि मैं शरीर बोलता हूँ, आत्मा, एक भाषा, एक ही बाबा के बच्चे हो, एक ही मुरली सुनते हो, एक आवाज होना चाहिए ना, तब कहेंगे एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक होना चाहिए। आत्मा के अंदर मन और बुद्धि है। भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, दो हाथ करते हैं, इसको नमस्ते। सारा विश्व एक हाथ से करता है ना। तो भारत के अंदर दो है। यहाँ ही आत्मा का ज्ञान पहले नहीं था हमारे पास। जब शरीर, माता जी मंदिर में जाती तो क्या कहते? भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि का ज्ञान नहीं था।
साइंस ने भी हमको बुद्धि का ज्ञान आज भी नहीं दिया। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहाँ है? बुद्धि का ज्ञान सुनाया नहीं। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का, बुद्धि कहाँ है? तो शुभ बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान दिया, और बुद्धि मेरे से लगाओ का, मन नहीं। दिल से मुझे याद करो का उदाहरण देते हैं हम। दिल में दिलाराम, ये दिल में दिलाराम बैठेगा? इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। तो इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहा है वो ज्ञान सुनो, दुनिया का ज्ञान नहीं चाहिए। तो दुनिया का ज्ञान सुन के हम कहां गए, क्या हुआ? तो हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाता है, भगवान पढ़ा रहा है, तो भगवान क्या पढ़ा रहा है उसकी स्टडी करो, उसको अपनाओ। दुनिया को दूसरे मिक्स करेंगे तो कहा टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, तो प्राप्ति दिखाई नहीं देती है। जो बाबा पर्पस के लिए आया विकर्म विनाश कराने के लिए, पावन बनाने के, वो नहीं हो रहा है। देखो अभी भी प्रैक्टिकल देख लो, इतने बैठे हो, आप में से एक भी कोई बताओ आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई मिलेगा? तो कितना साल चाहिए? और अभी आप ही के तो दुनिया का हालत, दोबारा आप इधर पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो और कितना साल चाहिए? एक क्रोध और 5 विकार के कहा, एक ही नहीं मिटा तो कब मिटेगा? और क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो? तो अभी कंक्लूजन में आया कि सिर्फ 2 काम करो। भट्टी करने आए हो, आज तो आधा दिन गया, कल 2 ही काम कर। आज शाम को तपस्या, जब तपस्या चाहिए देखना आप, और प्रूफ सुनने के लिए नहीं, करके हमको बताना तो पता चलेगा ये गोली चंडीगढ़ में काम करती कि नहीं है ना। सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट चाहिए, 1 घंटा भी नहीं, क्योंकि आज मनुष्य का शरीर इतना तमो प्रधान है, वो बैठ नहीं सकता 1 घंटा 2 घंटा, 2 बजे उठो, नहीं चाहिए। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम हाफ एन आवर, है ना। तो मन बुद्धि मेरे से जोड़ो का, आत्मा समझ मुझे याद करो, इतना ही। तो उससे प्रूफ चाहिए। तो आज अगर आप विधि पूर्वक करेंगे, विधि बताऊंगा, तो आप देखना एक भी व्यर्थ इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तो फर्स्ट अचीवमेंट चाहिए, है ना। 5 ही मिनट है, 5 ही प्रश्न है, 1 घंटा का नहीं है। तो यहाँ बैठो, यहाँ से परमधाम तक अगर मैं बहन जी को देखते बात करता हूँ तो बहन जी इधर उधर नहीं देख सकते, कभी भी कुछ पूछ सकता हूँ मैं इधर इनको देख ही नहीं रहा हूँ। इसको पता मेरी नज़र इधर नहीं पहुँचता, तो इधर देखता है, इधर देखता है। फ्री बुद्धि भटकती है। आप योग में बैठे हो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप, और ये आज उसको फोन करना था, आता है ना, कौन करता है वो? तो ये व्यर्थ माया विकल्प ये कहां से आया? ये बुद्धि है। हमारे पास 2 शक्तियां सोचने वाली, ये समझना, एक ही नहीं। इतना दिन दुनिया ने, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो मन मना भाव का, मन लगाओ, गीता में भी कहा। तो शिव बाबा आके कौन सा सिखाता है? बुद्धि योग है। अगर बुद्धि के अंदर समझ है, बुद्धि स्वच्छ हो गई, कितना भी मन चंचल हो, मां अगर मजबूत है, कितना भी बच्चा चंचल हो उसको कंट्रोल में रखती है, अपने वश रखती है ना, कि मां के ऊपर है, गुरु है। तो ये बुद्धि के अंदर अगर समझ है तो मन को, कितने कड़े संस्कार हो, इन दोनों को अपने वश रख सकता है, तब का स्वराज अधिकारी बन सकता है। जो बाबा ने कल कहा, तो स्वराज अधिकारी किसी के अधीन नहीं रहेगा, है ना, अधिकारी है वो। तो आपको भी पता चलेगा, हम अगर स्वराज अधिकारी है, किसी के अधीन नहीं, न मन के न संस्कारों के, तब कहा कि ये मन बुद्धि को चलाना सीखना चाहिए। तब बाबा ने कहा अगर योग में बैठकर 15 मिनट ही मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ, अगर नहीं चलाते हो वो आपको चलाएंगे, है ना। तो आप ज्ञान मन बुद्धि को चला सकते हो? कोई चलाने की किसी के पास विधि है तो बताओ। 15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, चला सकते हो। दोनों को चलाना है एक साथ, तो उस व्यवस्था है इधर विधि से, कुछ नहीं करना। आज शाम को करो, देखना गारंटेड है एक भी इधर उधर के विचार नहीं चलेंगे। क्यों? अगर मैं बोलता रहूं तो खा सकता हूं, बोलना बंद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मन को अगर आपने काम दिया तो चल रहा है, तो दूसरे विचार आएंगे। बुद्धि को कुछ काम दिया तो दूसरे विचार आएंगे नहीं। 2 things cannot be done at the same time। तो दोनों को काम दे दो। काम नहीं दिया तो जरूर आएगा। तो क्या काम दे दो?
किसी के पास जवाब है तो बताओ, विधि है? दोनों को एक साथ यहां से परमधाम ले जाना है। बाबा ने कहा मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, तब करंट आएगा ना। एक तार जोड़ो तो करंट आएगा कि विकर विनाश करना है। तो वो विधि है किसी के पास? है तो बताओ। तो बुद्धि आपने कहने से मानेंगे? जाएंगे? वो कौन कहता है बुद्धि को परमधाम कनेक्ट करो? कौन कहता है? वो कहने वाला कोई व्यक्ति चाहे ना। तो बुद्धि को कौन कहता है तुम परमधाम कनेक्ट करो? तो परमधाम देखा, अभी मैंने चंडीगढ़ देखा नहीं। आप कहेंगे भाई जी चंडीगढ़ में फोन लगाओ। फोन तो है, मोबाइल है, लगा सकूंगा मैं? नहीं। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो आपको परमधाम का नंबर भी पता होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। मोबाइल तो आत्मा हो, वो भी आत्मा है, तो नंबर भी चाहिए ना। शिव बाबा का नंबर बताओ। 00 अभी पता होना चाहिए। 00 नहीं है मोबाइल में भी नहीं, बाबा के नंबर में मोबाइल में भी नहीं है। और बताओ किसी के पास है? नहीं। मना कोई सुनते नहीं हो ज्ञान। तो आराम से बैठो, आज शाम को करना, आंखें खोलकर 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, बैठ के यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ। अगर मैं बहन जी को देखते बात करता रहता हूं, वो इधर उधर नहीं देख सकती है, कभी भी कुछ पूछ सकता हूं, तो बुद्धि से बात करते रहो तो वो जवाब देगा। तो इसको कहा ज्ञान जो सुना, ज्ञान का उपयोग योग है। यहां ध्यान नहीं, कमेंट्री सुनना, गीत सुनना, ये यहां नहीं है, वो दुनिया में है। तो यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या क्या है, क्यों करना है? कि हमारा लक्ष्य पतित को पावन, ये पाप मिटाना है, कुछ पर्पस है, उसके लिए करते। दुनिया का लक्ष्य अलग है, वो गलत नहीं कर रहे, उनका लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य जानना चाहिए। पहले पूछा आपको क्यों करना चाहते हो, लक्ष्य लेके कर्म करो, तो उसकी विधि चाहिए। तो आराम से बैठो, आंखें खोलकर, आंखें बंद नहीं करना, एक ही जगह देखते रहना, कौन गया कौन आ गया, इधर उधर नहीं। आराम से अपने आप से बात, इतने सिंपल शब्द है, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियस का। तो कैसे एक्टिवेट करो? बैठ के अपने आप से पूछो, मैं कौन? कौन जवाब देगा? तुरंत बुद्धि कहेंगे, जिसको पूरा विश्वास है, निश्चय बुद्धि है, तुरंत बताएंगे मैं तो शुभ बाबा का बच्चा हूं। अगर जिसको अभी तक विश्वास नहीं है, कहां है आत्मा है, किसने देखा है? बहन जी ने कहा, उन्होंने कहा, हमने तो देखा नहीं, अभी भी अविश्वास है, तो वो जवाब नहीं देख सकेगा। तो उसके बुद्धि के अंदर और कुछ विचार आएंगे। तो व्यर्थ नींद, दूसरे विचार आने का कारण अभी भी ज्ञान से बुद्धि स्वीकृत नहीं है, बुद्धि को अभी तक स्वीकार नहीं है मैं आत्मा हूं। इसको कहा निश्चय बुद्धि। कि पहले शुरू से करो, बैठते ही एक भी सेकंड भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएंगे, बस ते पूछो मैं कौन, निश्चय है, पूरा विश्वास है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डाउट नहीं, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। दूसरा, अगर मैं ये हूं तब तक आगे जाना नहीं, जवाब नहीं आया तब तक पूछते रहो। इट इज अ रिसर्च ऑन इटर्नल ट्रुथ, ये सत्य के ऊपर खोज है हमारी। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं, रिपीटेशन नहीं है, वो दुनिया का ध्यान अलग है। हम सत्य की खोज करें, हम सत्य भगवान चाहिए हमको, है ना, कुछ चाहिए प्राप्ति, तो पूछ लो। फिर मेरा रूप पता है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठता हूं। आज भी बाबा ने कहा यहां समझने की है, दिखाई नहीं देगा, समझ, हाँ इस भ्रकुटी के अंदर हूं। तीसरा, मेरे गुण, मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं। पवित्र हो, शांत स्वरूप हो? नहीं, पोपट हो गया। किसी ने बोला, आप भी रिपीट कर रहे हो, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र हूं। पवित्र हो कोई? नहीं। तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो नहीं, हम थे। ज्ञान को सही रूप से यूज करो, समझ से यूज करो। किसी ने कहा नहीं यूज करना, उनकी समझ है, आप समझ से करो, इसलिए का समझ नॉलेजफुल है। तो बुद्धि को पूछो, मेरा गुण, हाँ मैं पवित्र था, अभी नहीं, सत्युग में था, त्रेता युग में था, अब मुझे ऐसे बनना है। मैं शांत शीतल था, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। प्रिपेयर कर रहे हो योग के लिए। मैं रिपीटेशन नहीं करो, सिर्फ समझ से करो। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मेरे अंदर आदत है आंखों से इधर उधर देखना, अभी योग में बैठे इधर उधर नहीं देखना है,
मुख से बोलना नहीं, कोई काम नहीं है। इंद्रियों जीत कहा, एकदम इंद्रिय जीत नहीं आएंगे, कम से कम 2 मिनट आंखों पर तो जीत करो, बाकी देखा जाएगा। योग में मुझे इधर उधर नहीं देखना है। कोई उठा देखो बहन जी गए, देखे सबके आंख उधर चली गई। हाँ, तो योग कर रहे कि बहन जी को देखना चाहते हो, तो ये आंखें गए ना, योग में बैठते हो, आंखें हिलाना नहीं। तो इंद्रियों पर जीत, एक एक इंद्रियों पर धीरे धीरे जीत करो। योग में बैठे 15 मिनट ही स्वराज अधिकारी इंद्रिय जीत बोलते हम, तो वो करना है, करने के बगैर अपने आप नहीं होगा। तो बैठते ही आंखों से हिलाना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से। तो परम धाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है? उससे क्या चाहिए? उसके पास क्या है? शिव बाबा के पास क्या है? एक ही बताओ, शिव बाबा के पास क्या है? शक्ति। कौन सी शक्ति है? पता नहीं। और हाँ, तो आप नहीं, और बताओ, आप चंडीगढ़ वाले हैं? नहीं, आप तो राजस्थान से आया। हाँ जी, वीर जी बताएगा एक्यूरेट। वीर जी आप बताओ, उठ के बताओ, सबको सुनाई देगा। गुणों का सागर। अरे पहले गलत बोलते हैं, भगवान देवी देवताएं गुणों का सागर। कभी बाबा ने गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिवान। और बताओ, शिव बाबा के पास क्या चाहिए आपको? कौन सी शक्ति? हाँ, ज्ञान सागर एक्यूरेट। दूध का सागर, पानी का सागर, सा नहीं। और कौन सा सागर है बताओ? एक ही सर्वशक्ति। बताओ, आपका पिता, आप कहेंगे ना मेरे पिताजी के पास 2 कार है, इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना। तो शिव बाबा के पास क्या है? तो मेरा बाबा कहते हो एक ही। अरे फटाफट बताओ, आपके शिव बाबा को आप जानते हो। मेरे बाबा के पास ये है, ये है, ये सर्वशक्ति का। तो कौन सी शक्ति है? हाँ बताओ, बस इतना ही, और नहीं? हाँ, और पतित पावन। और मुरली में आता है, मुरली से बाहर नहीं, मुरली में सब आया जो आपने कहा पक्का, जो आपने कहा। कल भी बाबा ने एक सुनाया था, मैं दुख देता नहीं, दुख हरता हूं। वो आपने बताया नहीं, दूसरी डाल दिया आपने। बाबा ने कल ही भी बताया, और बता, रोज बताता है। शिव बाबा के पास 8 शक्तियां हैं, उससे 8 रतन तैयार होते हैं। 8 रतन विश्व महाराजन है। सतयुग में 8 राजाएं होते हैं। तो शिव बाबा ने आकर के 8 रतन तैयार किया है। इसलिए कहा एक एक शक्ति के ऊपर पीएचडी करते हैं। लक्ष्मी पढ़ा नहीं सकेंगी, सिर्फ धन की देवी है। सरस्वती धन नहीं देंगी, सिर्फ विद्या देवी है। एक शक्ति के ऊपर मास्टरी। अगर आप सभी शक्तियों पर करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। मास्टर छोड़ दो, एक शक्ति के ऊपर करो कम से कम। तो कौन सी शक्ति? तो शिव बाबा के पास मुख्य 8 शक्तियां रोज मुरली में आता है। पवित्रता का सागर, आपने सागर नहीं बोला, वह आत्मा के भी पवित्र है। सागर चाहिए, अनंत। पवित्रता का सागर आता है, शांति का सागर आता है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति, जीवन मुक्ति। और कोई नहीं कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकता है। भाग्य बनाने की विधि बताता है। पहले भी दान करते थे, अभी भी कर रहे हो। इस बार पद्मों की कमाई है, तन मन धन समय श्वास पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हो। पद्मों की कमाई जमा होती है। भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये 8 शक्तियां आती है ना मुरली में, कि नहीं आती है? आती है ना। हाँ, तो सर्व शक्तियां का अभी बैठकर एक एक शक्तियों का कंपेयर करो। क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं, बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। ये कहा मेरे जैसे बनो, बाप समान बनो। किसमें? मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ जाएंगे। अब बाबा से बात करो, आत्मा समझ के बाबा से बात करो। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? उसको पूछेंगे ना, वो टीचर है, बाप भी है।
तो उसी से बात कर, बाबा आप किस में पवित्र हो? आपको तो शरीर ही नहीं है, किस में पवित्र हो? पूछो। पवित्रता पर कितनी मुरली ज्ञान सुना हुआ है, उसको यूज करो। बाबा ने कहा ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ये सुनना नहीं, तो सब आएगा ज्ञान, सब अपने आप उछलेगा। जैसे उसको याद करो, बाबा हाँ आपने कहा था ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ये सुनना नहीं, तो पतित बनेंगे, पावन मेरे जैसे बनना चाहते हो ऐसा करो, सुनाया है। तो अपने आप ज्ञान आएगा, यूज। तो ज्ञान का उपयोग अंदर रखने के लिए मुरली नहीं सुन रहे हो, क्या करेंगे सुनकर? तो योग में यूज करो। ज्ञान, खाना खाते समय ज्ञान अलग है, ये हाथ से खाओ नहीं, ये हाथ से खाना है। चलने का ज्ञान अलग है, देखने का ज्ञान अलग है, क्या देखो क्या नहीं देखो, हर जगह का ज्ञान दिया है। तो ज्ञान का सही जगह पर यूज करो। योग में बैठ के क्या यूज करो? एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो। बाबा आप कहते हो आपके जैसे पवित्र बनो, कैसे बनो? आप किस में पवित्र हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सोचो। क्या सोच रहे हो? शक्ति के प्रति सोच रहे हो। तो जो सोच रहे हो वो क्रिएट, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। किसका सोच रहे हो? आज आपको क्या शक्ति चाहिए, तो शक्ति के प्रति सोचो और शक्तिशाली कनेक्शन जोड़कर उसके साथ कंपेयर करो, तो दोनों पावरफुल। समझ में आ गया? पावरफुल वाइब्रेशन चाहिए, पावरफुल शक्ति चाहिए। कैसी बनेंगे वो? पावर से कनेक्ट जोड़कर एक एक शक्तियों का चिंतन को। बाबा आप शांति के सागर हो, तो शांति के सागर माना क्या? इसका जवाब दे दो कोई, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। तो क्या परमधाम में तो शांति है, आवाज ही नहीं है, तो शांति यहां होनी चाहिए। तो शांति का सागर का अर्थ क्या है? दूसरों को शांति दे दो। हाँ, वो क्या दे दो? शांति। पानी दे सकता हूं, पैसे दे सकता हूं, खाना दे सकता हूं, तो शांति क्या दे दो? वो हमारे पास है। चलो चलो, बहन जी कहते हैं, बताओ शांति क्या चीज है? पैसे दे सकता हूं, खाना दे सकता हूं, शांति क्या दे दूं? हाँ, शांति तो वो क्या चीज है? हमारे पास है, वो आपके पास है। अब आया, तो बाबा से भी कौन सी शांति लेंगे आप? बाबा ने कहा शांति चाहिए, वो कौन सी क्या चीज है? वो भी जानना पड़ेगा ना, इसलिए पूछा शांति क्या चीज है? शांति क्या है, अशांति क्या है? 2 चीज अब बताया। शरीर आपके अंदर देहधारी के विचार चलते हैं, वो अशांति है। ये मानता नहीं, ये सुनता नहीं, ये करता नहीं, ये अशांत करता है। और अच्छे ज्ञान का चिंतन, शिव बाबा से बात करते हो, ज्ञान का चिंतन करते हो, शिव बाबा से रिरान करते हो, ये पॉजिटिव थॉट, ये शुभ विचार, ये शांति। शांति क्या है पता होना चाहिए पहले, फिर देने के बाद में। शांति माना मेरे मन में अच्छे विचार चलते हैं। अच्छे विचार किसको कहेंगे? ज्ञान, है ना? तो ज्ञान का और शिव बाबा से रुरियान करते हो, तो ये उससे जो क्रिएट हो रहा है उसको शांति से। फैन चल रहा है, गर्म हवा नहीं आती है, ठंडा हवा आती है। फैन है, हवा, फैन नहीं चलता है, हवा आएंगी नहीं। तो आप अच्छा चलाओ, तो जो बाहर आता है उसको कहते हैं शांति की शक्ति। आप इनको देख रहे हो, इनको देखते आपके मन में क्या चल रहा है? ये बाबा के बच्चे बहुत अच्छे, इनका कल्याण होना चाहिए, इनका सुख मिलना चाहिए, इनको देवी बनाना चाहिए बाबा, ये सोच रहे हो, तो इनको आप शांति दे रहे हो। समझ में आया? शांति क्या देंगे? अशांति। इनको देखकर ये बहन जी सुनती नहीं, ये गुस्सा करती है, ऐसे करती, ये सोच रहे हो, अशांति दे रहे हो इनको। समझ में आया? शांति क्या, अशांति क्या? कई ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो यूज नहीं हो रहा है। औरों के प्रति, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, किसी के प्रति अगर मन में कोई गलत, ये मेरा सुनता नहीं है, माँ बेटे के लिए बोल सोचती है ऐसा, ये सुनता नहीं है, ये ऐसा करता है, ये बहू हमारी सुनती नहीं है, तो आप उनके लिए अशांति कर रहे हो, अशांति का दान दे रहे हो, घर में अशांति फैला रहे हो। तो शांति फैलाना अर्थात मन में उनके प्रति अच्छे विचार करो। कर सकते हो चेकिंग करना, ठीक है? अब इसका चेकिंग भी आएगा। तो बाबा की एक एक शक्ति ले लो और एक एक मिनट अगर आप कंपेयर करते हो, मैं बाप समान हूं, 1% हूं, 2% है, 5% है, वो परसेंटेज निकालो। तो बाप समान बनेंगे तो बाबा के घर में जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो 8 मिनट अगर आपकी मन बुद्धि वहां है तो वो शक्ति है।
तो वो विकर्म विनाश करता, वो योग अग्नि है, बीज रूप स्थिति है, ज्वालामुखी योग है जो कहा, ये सब नाम अलग अलग है। तो बुद्धि वहां टिक, इसके अंदर दूसरा कोई आया नहीं। क्या आपने प्रश्न पूछा मैं कौन, बुद्धि ने जवाब दिया। मेरा रूप, बुद्धि ने जवाब दिया। मेरे गुण, बुद्धि ने जवाब दिया। सब ज्ञान है आपके पास। मैं कहाँ से आया, परमधाम से आया। कौन है वहाँ, शिव बाबा है। कौन है वो, पवित्रता का सागर। दूसरा विचार आया नहीं। क्या अंदर जवाब दिया आपको, वही आएगा। तो ये दोनों अगर करते हुए इसके बीच में दूसरा कोई भी विचार नहीं आया, तब आप कहेंगे आपने परफेक्ट योग किया। ये फर्स्ट अचीवमेंट। पहला परफेक्ट करो, फिर बाद में प्राप्ति। तो ये चेकिंग करना, आज शाम को बैठकर यहां से मन बुद्धि परमधाम तक जा गई, उसके बीच में दूसरे कोई विचार आया, तब कहेंगे आपको, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर। कोई दूसरा इधर उधर का आवाज नहीं आया, कोई कटकुट नहीं है, लाइन क्लियर है। फिर कनेक्शन क्लियर। तो 8 शक्ति, सभी शक्तियों का चिंतन किया आप, उसके बीच में कोई नहीं आया, आपने अच्छा कनेक्शन जोड़ा। समझ में आया। तो दूसरा कुछ नहीं आया, 5 मिनट 6 मिनट 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपसे हो, एकदम पूरा नहीं होगा। तो कनेक्शन अच्छा जोड़ा, तो कनेक्शन ठीक लगाया तो क्या होगा, चार्ज होगा ना। कनेक्शन नहीं लगाया तो चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज हुआ। अगर आप रोज 1 महीना अगर रोज करते हो तो देखना, आज से डेट लिखकर, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो देखना धीरे धीरे मिटता जाएगा। तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। जो उमंग उत्साह आना चाहिए योग में, वो क्यों नहीं आ रहा। अभी इतना योग किया, अभी तक ये मिटा ही नहीं है। रोज सिर गोली लेता हूं, दवाई, बीमारी गई नहीं, दोबारा लेंगे नहीं, फ्री दे रहा है वो नहीं, ये गोली से कुछ हो नहीं रहा है। योग कर रहे, क्यों हमको नींद आ रही है, क्यों आलस आ रहा है, योग में उमंग उत्साह क्यों नहीं है, प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। प्राप्ति क्यों नहीं, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हो। हर कर्म, ए सिस्टमैटिक एफर्ट विल ब्रिंग परफेक्शन। विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए, और सिंपल विधि है, कोई मेहनत वाली नहीं है। समझ में आया। तो एक एक शक्ति 8 मिनट, 1 मिनट भी वहां रहा कोई अर्जा नहीं, 2 मिनट रहा, 5 मिनट, 1 शक्ति ले लो, 2 शक्ति ले लो, 8 लेते तो नंबर 1। तो इसमें अगर दूसरे कोई नहीं आया, इसको कहते कनेक्शन। ऐसे करते हो, पहले अचीवमेंट का 1 महीने के बाद आपको दिखाई दिया मिनिमम, ये स्वप्न बार बार आता, 6 महीने के बाद आएगा, 2 महीने के बाद आएगा। दूसरा, कल ही जो मुरली सुनते हो तो मुरली के पॉइंट देखना, तुरंत बुद्धि स्वच्छ होती है, मुरली के पॉइंट याद रहता है। सवेरे सुना मुरली, शाम को किसी ने पूछा, याद है आज बाबा ने ये कहा था, तो अपने आप को जस्टिफाई करो, मुरली अभी याद रहती है। तो इस योग से बुद्धि स्वच्छ हो रही है। 2 चीजें, फर्स्ट आएगा कि लाइन क्लियर, दूसरा कोई विचार नहीं आया। दूसरा 2-3 दिन के अंदर दिखाई देगा, मुरली के पॉइंट याद रहता है। तीसरा, गुस्सा इनको देखते गलत विचार आता है, तुरंत रोकते हो, तुरंत फुल स्टॉप लगता है, नहीं सोचना है, तुरंत बुद्धि को हटाते हो। तो ये काम चले, क्यों, बुद्धि के अंदर समझ आया, ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, अभी पता था तो भी जाती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, हटाने का पावर नहीं है। तब बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ, तो कौन लगाएगा, लगाने का पावर चाहिए। बुद्धि को हटाना, तुरंत समझाना नहीं, आएगा जरूर, नहीं आएगा ऐसा नहीं, बहुत जन्मों की आदत है। उसको तुरंत हटाने के लिए, तुरंत समझाने के लिए पावर चाहिए। तो ये तीसरा अचीवमेंट दिखाई देगा आपको। ये 2-3 दिन के अंदर, यहां अभी आपके पास समय है तो ये यहां ही करके देख लो। बैठो, तपस्या करने है और किधर कुछ करने के लिए नहीं। तो 15 मिनट बैठो और देखो, आओ अपने समय पर बैठो, लाइन क्लियर। इसको कहा इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इतना सहज अपने को जागृत करो, क्योंकि हम माना इधर आने से पहले आप शरीर को लेके आए, शरीर ही दिखाई देता, आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो शरीर कॉन्शियस में 24 घंटा हम रहते हैं, और रहना चाहिए, और रहेंगे भी। कम से कम योग में बैठे हो, कम से कम वहां तो अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, अव्यक्त बन सकते हो। शरीर का काम नहीं इधर कोई, है ना, आत्मा समझ याद करना है, बाबा का और कोई काम ही नहीं इधर योग में बैठते हो। तो वो देखो,
अभी इसको बाबा ने कहा 8 घंटा करो, कर सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, कोशिश कर सकते हो, उसके लिए कुछ प्लान बताओ। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। उसके लिए कोई किसी के पास प्लान है? किसी ने किया है अभ्यास? निरंतर याद करना सवेरे से शाम तक। बाबा कितने समय से कह रहे हैं 8 घंटा। तो 8 घंटा छोड़ा 8 मिनट भी होता नहीं है। तो उसके लिए किसी के पास कोई पुरुषार्थ किया, प्लान किया तो बताओ। वो कविता बहन कहाँ गए? अरे इधर ही है, कविता सुना ही नहीं है इसलिए इधर है। तो वो बताएंगे आपको चार्ट, कुछ विधि बताओ कि कुछ पुरुषार्थ करे, क्या करे, 8 घंटा याद कैसे करे, ऐसे कोई युक्ति है? हम सुनाएंगे। देखो अब ये हमको ही बताते, मैंने कहा टीचर सुनाएंगे। सुना किसी के पास है? हाँ, तो वो कैसे हर घंटे में कर सकते हो सवेरे से शाम तक? तो वो स्वमान हुआ, याद नहीं हुआ ना। वो स्वमान अलग, ज्ञान अलग, याद अलग। क्या दे सकते? नहीं दिया हुआ है तो बताओ। वो तो दे सकता है तो करना पड़ेगा अभी। हाँ, लेकिन बाबा की याद नहीं हुआ। आपने बिंदु समझा, सही है, बाबा की याद का प्रश्न इधर आया। अगर आप मार्केट में गई, दुकान में, सब्जी की दुकान में खड़ी हो, तो मम्मी ने सब्जी लाओ, क्या लाओ का था? मिर्ची लेके आओ का था, कड़ी पत्ता लेके आओ का था, वो याद नहीं आ रहा है तो चलेगा? वहां खड़ी हो आप। तो बाबा ने एक कहा परमधाम तो लोग पहुंचते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कर सकते हैं। तो मुझे याद और परमधाम की याद में अंतर है। कितने लोग मुक्ति में जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, ब्रह्मांड को याद करते हैं, ब्रह्मांड में लीन हो जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, मुझे याद करना है। तो वो याद क्या है? नहीं, आपने किया हुआ कोई प्लान बताओ। कविता बहन बोल रही थी, बताओ। हाँ, वही क्या बताया था, इसलिए मुझे याद आया कि आपको पता होगा। हाँ, तो सुनाओ। तो वो तरीका है, मैंने अभ्यास करके देखा। हाँ, आप खाना बनाते समय एक दिन देखना, खाना बनाते हो ना तो याद रहता, शुरू में बाबा आपके लिए खाना बना, अरे नमक कहाँ गया, वो जीरा कहाँ गया। तो ये चीज़ है, हम कहते हैं वास्तविकता नहीं हो सकता है निरंतर। तो अभी उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, कुछ प्लान चाहिए। तो वो प्लान एक दिन करके देखना आप, एक ही दिन, और उसका रिजल्ट तुरंत। नहीं, अभी तो आपको एक, अभी आज आपको चार्ट देंगे सब भी, पक्का है ना, देंगे ना। इधर आए हुआ और कुछ काम नहीं है, किसी कुछ काम नहीं, एक ही दिन, कल सवेरे से शाम तक चार्ट देंगे सभी। आप देंगी? नहीं, पक्का? किसको? कविता बहन को दे तो बाबा को पूछेगा, ठीक है? तो बाबा को पूछेगा, वो बताएंगे बाबा आपके चंडीगढ़ के ये बच्चे सत्युग में आने के लिए तैयार है, आज कल टिकट बुकिंग करूँ? तो बाबा कहता हाँ करो। नहीं कहता नहीं, इनको नहीं, ये ठीक नहीं। बाबा कहेगा इन बच्चों को नहीं, इसको नहीं, ऐसा कहेगा। नहीं, ये तो भाई कहता मैं अभी नहीं जाएगा, मैं थोड़ा पढ़ के आऊंगा। हाँ, ये भी है। तो वो चेकिंग बताएंगे तो लिखना कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं कर रहा हूं और करके बता रहा हूं, और आपको आज ही लगेगा, ऐसे लगेंगे हम उड़ रहे हैं। क्यों? आजकल डॉक्टर सब लोग, गवर्नमेंट कहते हैं बार बार सैनिटाइज करो। हमने कहा क्यों? हाथ को कुछ लगा ही नहीं, क्यों धोना चाहिए बार बार? देखा क्या बारीक जर्म से पता नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार सैनिटाइज करो। तो ये मन और बुद्धि भी इतनी सूक्ष्म है, इनको देखा, इनको फोटो आ गए, आपको पता ही नहीं है। योग में बैठेगा, ये आएगा, चटहैट वाला भाई आएगा। नींद में सो गया मैं, अरे ये हैट वाला कब आया है? ओ सवेरे योग क्लास में देखा था हैट वाला, वो सपनों में आया। तो इतना सूक्ष्म कैमरा है, हर सेकंड में हर एक का फोटो रिकॉर्ड हो रहा है। मन में किसी ने कुछ कहा, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो बार बार इसको सैनिटाइज करो, क्लीन करो। कैसे करो? उसकी भी विधि इसके अंदर है। वो ये हर घंटे में
खाना खा लो, सवेरे 6 बजे उठ जाते हो, तैयार हो जाते हो, 7 बजे मुरली से शुरू करो, 7 से 8 मुरली सुनते रहो। तो लिखो कि मुझे बाबा ने कहा था बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो परमधाम में मेरे साथ जा सकते हो। बच्चे मेरे जैसे, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मेरे जैसे किसी को दुख नहीं देते हो तो मेरे साथ परमधाम में रह सकते हो। मेरे बच्चे कह सकते हो। बाबा ने जो श्रीमत दिया, डायरेक्शन, वो जो चाहता है, बाकी श्रीमत बहुत है। मेरे जैसे घर जाना अभी हमको कल, वो हर घंटे में 1 मिनट 7 से 8 में शुरू में याद था, फिर भूल गया, को अर्जा नहीं। 59 मिनट्स नेगेटिव, ऐसे ऑर्डिनरी छोड़ दो, 1 मिनट पॉजिटिव। 8 से 9 लिखना है एक ही दिन। 2 मिनट याद थी, फिर भूल गए। 9 से 10 किससे बात कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, भूल ही गए, 0, को अर्जा नहीं। ये बूंद बूंद इकट्ठा करो। गुलजार दादी ने इसके लिए बहुत अच्छा अनुभव, एक एग्जाम्पल दिया। जो आपने कहा पानी के लिए, इन्होंने कहा, तो गुलजार दादी ने कहा था बच्चों को आप पैसे देते हो, वो क्या करता है, गोलक में रोज डालता रहता है। एक दिन 5,000 10,000 एक महीने के बाद हुआ। इकट्ठा, बूंद बूंद इकट्ठा करो। एकदम नहीं कर सकते, इतना हम अवस्था को पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत जन्मों की आदत है। लेकिन हर घंटे आज जरूरी है। क्यों? निरंतर जिनके साथ भगवान है, किसी समय कुछ भी हो, भगवान आपके साथ है। ऐसे भगवान नहीं, शक्ति, पावर चाहिए। नाम के लिए नहीं, भक्ति में भी राम राम कहते थे, भगवान था। शिव बाबा मेरा हो, नहीं, वो नहीं, वो तो नाम, ज्ञान का चिंतन अलग, स्वमान अलग। शक्ति, पावर चाहिए आज तो, पावरफुल स्मृति। तो शक्ति को याद करो। बाबा आपने कहा कि मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आपने कहा मेरे जैसे किसी को दुख नहीं दे दो। जो धारणा है वो चाहिए, बाबा की जो पावर है वो चाहिए। बाबा ने कहा मैं जैसे ज्ञान सुनाता हूं ऐसे औरों को सुनाओ। मुरली सुनी, मुरली के पॉइंट तुरंत सुनाया। आज कोई मिला नहीं, सवेरे इनको सुनाया, दिन में इनको सुनाया। बाबा मैंने आपके जैसे ज्ञान सुनाया, आपने जुना सा वही सुनाया। आपके जैसे किसी को देखते शुभ सोचा। तो 1-1 घंटे में नोट करो, भले 1 मिनट हो तो आपको विश्वास होगा। तब कहा दिल जीत, आत्मविश्वास। आज मैंने कुछ किया। आज शाम को ही देखना, एक भी बुरे स्वप्न नहीं है। कब सोए कब उठे नहीं। योग में शाम को बैठेंगे उठ जाएंगे। क्यों? मन कोई चमत्कार नहीं है, मन बुद्धि स्वच्छ है। स्वच्छ मन बुद्धि है। बार बार हाथ धुलते हो तो वो अपने आप चला जाता है, उसको कोई रोकता नहीं है, कोई व्यर्थ विकल्प नहीं। अगर मैं इनको देखा, सब बैठे हैं, योग में बैठूं तो आएगा ना। ये कैमरा खुला है, हर सेकंड जर्म्स बैठ जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है, डॉक्टर कहता है सैनिटाइज करो, बार बार पोंछ लो, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां है। और ये चारों तरफ कलयुग है, अभी घोर एनवायरमेंट भी है, ऐसा इम्प्योर है। तो बार बार धोने के लिए अटेंशन चाहिए। तो वो अटेंशन सूक्ष्म है, माइक्रो है। तो लिखो, सिर्फ एक दिन लिखो तो आपको पता चलेगा हमारा समय कहां जा रहा है। मधुबन में रहते हुए अगर नहीं करे, अब खाना बनाना नहीं, कपड़े धोना नहीं, कुछ भी नहीं, यहां नहीं कर सके, संसार में कर सकेंगे नहीं। तो कल कौन कौन कहते हो कि हम चार्ट लिख के देंगे? छोटू पहला उठाता है, देख लो। हाँ, नंबर 1 होशियार है। हाँ, वीर जी कोई हाथ नहीं उठाता है, वीर जी नहीं कर रहे। हाँ, नहीं, कठिन है। गुड। हाँ, अच्छा, पिछले जन्म से दे रहा था। अच्छा, ऐसा, गुड। मैंने क्यों कि अभी आप पूछेंगे क्यों टॉपिक बहन जी ने दिया, वर्तमान समय के अंदर ये चाहिए। 1 सेकंड अगर भगवान का हाथ छूट गया, चला गया। अगर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, चला गया। ऑक्सीजन मिला, तड़प रहे हो, जीवित है। तो इसके लिए भगवान प्राण दान का वो साथ है। वो कहीं ना कहीं से कुछ तो लाके देगा, करेगा। उसको पकड़ के रखना हमारा काम है। वो नहीं पकड़ेगा, वो नहीं आएगा, आप पकड़ो। कैसे पकड़े उसको? उसका चिंतन हो, बाकी का चिंतन नहीं। वो करते थे हम पहले, स्वमान, ज्ञान, 500 रुपये सब किया। अब भी प्रश्न कौन सा? अभी वर्तमान क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो प्राण शक्ति चाहिए, तो पावर चाहिए, तो आप शक्ति का चिंतन चाहिए। समझ में आया? हाँ, हाँ,
कितना में, 1 घंटे में 60 मिनट है। आप लिखेंगे एवरेज, तो मुझे याद थी बाबा 6-7 बजे मुरली सुनने आके बैठी, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, आप चाहते हो मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बनूंगा, ये याद थी। फिर मुरली सुनते बैठे, भूल ही गए, फिर कुछ याद नहीं आया। लिखो 8 बजे, अरे 8 बज गए, तो बाबा 1 मिनट याद था। 59 मिनट्स मुरली सुन रहे थे हम, तो पॉजिटिव 0 लिख दो, याद को चेकिंग करना। फिर 8 से 9 नाश्ता कर रहे थे, तो बाकी दूसरों को बात कर रहे थे, भूल ही गए, तो 0 लिखना। 9 बजे को हर घंटे के बाद लिखना, शुभ बाबा की याद थी, वो कहा बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, आप किसी को दुख नहीं देते हो, है ना, अब मुझे आपके जैसे सबको सुख देना है, आप सबको ज्ञान सुनाते हो, मैं आपके जैसे ज्ञान, बाबा के 8 शक्ति बताया, उन शक्तियों का चिंतन चाहिए। क्योंकि जो सोचेंगे वो बनेंगे ना, ज्ञान का सोचेंगे नॉलेजफुल बनेंगे, आप पावरफुल तो नहीं बनेंगे। वो आज पावर तो ट्रैफिक कंट्रोल में कर तो 1 घंटे के बाद वो कितना, लेकिन हर घंटे एक ही दिन करो, तो आपको पता चले मेरा समय कहाँ जा रहा है। क्यों? पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट चाहिए। तो प्रभु पसंद, लोक पसंद, और कहते हैं ना स्वपसंद, तो मेरे पुरुषार्थ से मेरे समय व्यर्थ नहीं जा रहा, मेरी नजर इधर उधर नहीं। आंखें बंद करके तो सबसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ करते रहो, तो स्मृति में कौन है वो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान आज पुरुषार्थ सूक्ष्म चाहिए। आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते हो, फिर भी आपको कपड़े बनाना है, धोना नहीं, खाना नहीं करना, कुछ नहीं करना, समय है अभी, तो भी चेकिंग करो मेरे अंदर कौन चल रहा है। यहाँ बैठ क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे अभी तक कितने दफा चंडीगढ़ जाके कौन कौन आ गए, है ना। अरे बच्चे 12 बज गए, 1 बज गए, खाना खाया कि नहीं उन्होंने, हाँ कितने दफा गए, कौन कौन कहाँ। बुद्धि हमारी इतनी तमो प्रधान है इस समय पर, किसी के हाथ में किसी की बुद्धि नहीं है। कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, ये सब ज्ञान ऊपर पर का, वास्तविक देखो हम सब मन और बुद्धि के गुलाम हैं। किसी के हाथ में मन है? आज बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा, कोई साक्षी हो सकता है क्या इस कलयुग में? इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन उसकी विधि चाहिए, ट्राई करो 1%, 2%, इसको कहा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो पुरुषार्थ नाम कहा, तो पुरुषार्थ करने की भी विधि चाहिए। क्या करें हम? तो ये तो कर सकते, इनको देखते रहो, इनसे बात करते रहो, करते हुए देखते हुए मुझे याद थी बाबा आपके बच्चे, आप इनको ऐसा बनाओ, इनके प्रति किसी को देखो नहीं, आंखें बंद नहीं करो, देखो आत्मा नहीं दिखाई देता है, किसी को देखते हुए क्या विचार आया, चेकिंग, और तुरंत समझाओ। तो ये पुरुषार्थ आज वो चाहिए। तो पुरुषार्थ करना कहेंगे तो क्या कर सकते हो? सवेरे उठे नहीं, ये नहीं किया, वो तो हो गया, बड़ा बड़ा चार्ट लिखा, अभी सूक्ष्म माइक्रो, क्योंकि समय नाजुक हो गया है। तो पावरफुल स्थिति चाहिए, और एक ही दिन रोज लिखने जाना नहीं, तो फिर अगर ये होता नहीं छूट जाएंगे। एक ही दिन करो तो आपको पता चले हमारा समय कहाँ जा रहा है। और बाबा 8 घंटा याद चाहता है, 8 मिनट भी नहीं हो रहा है। तो बाबा चाहता क्या है, हम कहाँ खड़े हैं वो पता हो, कि कल भगवान को या और किसी को दोष नहीं देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे को पता चलता है मैंने पढ़ा नहीं, मम्मी पापा कहते थे पढ़, टीवी नहीं देखो, तो भी मैंने सुना नहीं, देखो मार्क्स कम आ गए, उसको पता मैं पेपर लिखा नहीं है, तब अपसेट नहीं होंगे। जो बहन जी ने कहा बहुत अपसेट होने का कारण हम चाहते बहुत कुछ कर नहीं रहे, अगर प्रयत्न करेंगे तो अपसेट नहीं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा आपके ऊपर है, हम अपने तरीके से मैंने किया, अब मेरे हाथ में इतना ही है। तब बाबा ने कहा बच्चे आप हिम्मत रखो, मैं मदद करने तैयार हूं, है ना। यहां मदद आएंगी। हिम्मत नहीं रखी, पुरुषार्थ नहीं किया तो मदद कैसे करेगा? समझ में आ गया? ओम शांति। छोटू समझ में आ गया? हाँ, अभी चार्ट लिखे आपका पहले देना पड़ेगा, आप देगा तो पप्पा भी देंगे, मम्मी भी देंगे, ठीक है। आप लिख के देगा ना, गुड। अभी बाबा को धन्यवाद करो। मेडिटेशन सिखाऊं? करूं? बताओ? ठीक है, चलो सफ़ेद लाइट रखना। 1 मिनट अनाउंसमेंट। हाँ नहीं, मैं 5 प्रश्न रिपीट कराता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, मैं पहले बताता हूँ। आप गीत के जगह पर 5 प्रश्नों को रिपीट करो। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, ठीक है। आप करो ये योग,
और कुछ नहीं, मन और बुद्धि चलाओ। और आप में से कौन ये पांचों प्रश्नों का जवाब देता है उसको कहेंगे फुल इनकी एकाग्रता है। तो ये मन बुद्धि आपके अनुसार चल रही है। 5 मिनट, ठीक है, 5 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा भी नहीं। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया। नंबर आपको लेना है नंबर 1, ठीक है। ओम शांति। छोटू किया नहीं, आप तो आंखें बंद कर रहा था। तो बहुत ही सुंदर, सहज और सशक्त युक्तियाँ मिली पावरफुल बनने के लिए।